कारगुजार सदर बीआरएस के तारक रामाराव ने मरकज की मोदी की जेर क़ियादत बीजेपी हुकूमत और रेवंत रेड्डी की जेर क़ियादत कांग्रेस हुकूमत को बड़े भाई और छोटे भाई की हुकूमतों से ताबिर करते हुए कहा कि बड़े भाई मुल्क भर में लोगों को परेशान कर रहे हैं और छोटे भाई रियासती सतह पर अपनी सियासी मुखालिफिन को निशाना बना रहे हैं। केटीआर ने केजरीवाल की गिरफ्तारी पर मरकजी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया और याद दिलाया कि एक तरफ रेवंत रेड्डी दिल्ली के वज़ीर आला केजरीवाल की गिरफ्तारी की मजम्मत करते हैं और इसे गलत इक़दाम से ताबीर करते हैं, वहीं दूसरी तरफ साबिक़ वज़ीर आला केसीआर की दुख्तर को के कविता की गिरफ्तारी को महज वो अपनी मुखालिफत में दुरुस्त करार देते हैं। ये कहाँ का इंसाफ है। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी मोदी के साथ मिली भगत के जरिए अपनी सियासी मुखालिफिन को परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। ताहम उन्होंने अवाम से अपील की है कि वो रेवंत रेड्डी की बातों में न आए और पार्लियामेंट इंतखाबात में बीआरएस उम्मीदवारों की कामयाबी को यकीनी बनाएं। केटीआर कल रात मल्लेपल्ली में हल्के लोकसभा सिकंदराबाद के बीआरएस उम्मीदवार पद्मनाभ गौड़ की इंतखाबी रोड शो से खिताब कर रहे थे, जिसमें अवाम की कसी तादाद ने शिरकत की। केटीआर ने कहा कि पद्मनाभ गौड़ एक संजीदा सियासतदान हैं और आपके मसाइल को बेहतर तौर पर हल करने का सलीका रखते हैं। वो नागेंदर की तरह दल बदलू नहीं हैं। वहीं केटीआर ने किशन रेड्डी को भी अपनी तनकीद का निशाना बनाया। कहा कि आपके वोट हासिल करने के बाद पार्लियामेंट जाने वाले किशन रेड्डी ने वजारत तो हासिल कर ली, लेकिन आपको पलट कर नहीं देखा। उन्होंने अवाम से सवाल किया कि लोकसभा इंतखाबात जीतने के बाद किशन रेड्डी आपको नजर आए, जिसका अवाम ने इज्तिमाई तौर पर नहीं में जवाब दिया। रोड शो के मौके पर उन्होंने अवाम से अपील की है कि वो बीआरएस उम्मीदवार को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाए और कार के निशान पर बटन दबाते हुए बीआरएस उम्मीदवार की कामयाबी को यकीनी बनाएं। इस मौके पर हल्के लोकसभा सिकंदराबाद के उम्मीदवार पद्मनाभ गौड़, साबिक़ वज़ीर दाखिला व रुकन कानून साज कौंसिल व इंचार्ज हल्के सिकंदराबाद मोहम्मद महमूद अली, साबिक़ वज़ीर व रुकन असम्बली सनतनगर टी श्रीनिवास यादव, एमएस प्रभाकर एमएलसी इंचार्ज नामपल्ली आनंद गौड़, उम्मीदवार टी पद्मनाभ गौड़ के फर्जंद टी रामेश्वर गौड़, बीआरएस कायदीन एमए मोहित खान, सैयद मुनीरुद्दीन, अब्दुल्ला सोहेल, अरशद अली खान, एमए बासित, सैयद लायक अली, मोहम्मद फुरखान अहमद, मोहम्मद फरहान व दीगर मौजूद थे। जय तेलंगाना। जोर से बोलो, नामपल्ली का आवाज गूंजना सिकंदराबाद में। जय तेलंगाना। भाई मेरे वो बंद कर यार, बंद कर। जनाब मोहम्मद महमूद अली साहब, గౌరవనీయులైన మాజీ మంత్రివర్యులు పెద్దలు అన్న తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారు, ఎంఎస్ ప్రభాకర్ రావు గారు, नामपल्ली नियोजकवर्ग बाध्युలు సోదరులు शामिल, इतनी बड़ी संख्या में शामिल हमारे भाई बहन అన్నదమ్ములకు అదే విధంగా అక్క చెల్లెలకు పేరు పేరున అందరికీ కూడా హృదయపూర్వకంగా నమస్కారం। आप सबको मैं अपना सलाम पेश करता हूं। देखिए पूरा हैदराबाद केसीआर साहब फिर एक बार चीफ मिनिस्टर बनना बोल के आप लोग यहाँ की आपकी आवाज सुनाए, आपकी दिल की धड़कन पूरे हिंदुस्तान को बताए। बट बदनसीबी की बात यह है कि जब हैदराबाद में आप सभी लोग हमें मदद दिए, अजलाओं में कई जगह कांग्रेस जब हथेली में जन्नत दिखा के वोट मांगी, बस फ्री, अगर कोई शादी कर रहा है तो उसको 1 तोला सोना भी दे देंगे, ऐसा करके बहुत कुछ करके वजीफा भी बढ़ा देंगे, 4000 कर देंगे, हर खवातीन को, हर महिला को महीने पे 2500 रुपया देंगे, ऐसे काफी सारे चीज कह के कांग्रेस पार्टी अजलाओं में वोट ले ली। उस वजह से हमारी हुकूमत, हमारी सरकार जो केसीआर साहब की थी 3 तारीख दिसंबर तक, उसको आज नहीं रहना पड़ा। अब नई सरकार आई यहाँ पे, रेवंत रेड्डी की सरकार। भाइयों मैं याद दिलाना चाहता हूँ आपको, ఇక్కడికి వచ్చిన మా ఆడబిడ్డలు చెప్పాలా అని చెప్పి, మరి రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చింది, నాంపల్లిలో కూడా కొంతమంది కాంగ్రెస్ కు ఓట్లు చెప్పాలి। ఇక్కడ ఎవరికన్నా కులం బంగారం వచ్చిందా? किसी को सोना मिला, तुला मिला, एक सोना मिला किसी को शादी में? शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी में सोना दे तो बोले मिला किसी को? 2500 రూపాయలు వచ్చినాయా? ఎవరికన్నా 4000 రూపాయలు వచ్చినాయా? ఎవరికన్నా క్వింటాల్ కు బోనస్ వచ్చిందా? రైతులకు రాష్ట్రంలో రైతు రుణమాఫీ జరిగిందా? हैदराबाद में फिर एक बार बिजली की समस्या, फिर एक बार पानी की किल्लत आज देखने को मिल रही है 10 साल बाद। जब कांग्रेस की दौर थी हैदराबाद में, हमेशा से बिजली के वास्ते तकलीफ, पानी के वास्ते तकलीफ। फिर एक बार जब कांग्रेस हुकूमत आ गई तेलंगाना में, आज हैदराबाद में वही पुराने दिन वापस आ गए।
भाइयों मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं, ये रेवंत रेड्डी साहब छोटे भाई है, इनके बड़े भाई एक और है, एक और शख्स है। कौन है वो बड़े भाई? मोदी। अब मोदी साहब आए 2014 में, बड़े बड़े बातें फेंके उन्होंने। क्या क्या बोले? भाइयों बहनों मित्रों, आप सब लोग जन धन खाता खोलो, मैं धन धन 15 लाख डाल देता हूं। बोले कि नहीं बोले? मिला किसी को? नामपल्ली में किसी को मिला 15 लाख? बोले 2 करोड़ हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दिला देता हूं। 10 साल हो गए, मिला 20 करोड़ युवाओं को रोजगार। और क्या बोले मोदी साहब? बुलेट ट्रेन दौड़ाएंगे हिंदुस्तान में, कहीं दिखे बुलेट रेल? और क्या बोले? किसानों की आमदनी डबल कर देंगे। हुआ कहीं? बड़े बड़े फेंका मार के आगे बैठ गए 2014 में। मैं याद दिलाना चाहता हूं आप सबको, 2014 में तेलंगाना में बीजेपी को रोकने वाले सिर्फ और सिर्फ एक गुलाबी कंडवा के केसीआर थे। 2018 में भी दोबारा जब मोदी प्राइम मिनिस्टर बने, उनको फिर एक बार रोकने वाले यही केसीआर थे। 2023 में भी हाल ही में जो इलेक्शन हुआ असेंबली का, उसमें भी बीजेपी के बड़े बड़े लीडर जो अपने आप को 30 मार खान 32 मार खान मानते हैं, उनको भी हराने वाली पार्टी यही बीआरएस पार्टी है। आज कांग्रेस के लीडर बहुत कुछ बोल रहे हैं, जैसे कि वही लड़ रहे हैं बीजेपी से। मैं याद दिलाना चाहता हूं, राहुल गांधी खुद अमेठी से भाग गए। राहुल गांधी खुद अमेठी से भाग गए, बीजेपी से लड़ने से मुकर के वहां से भाग गए। वो क्या लड़ेंगे बीजेपी के साथ? इस वास्ते मैं कह रहा हूं भाइयों, हाल ही में जो असेंबली इलेक्शन हुआ, उसमें बंडी संजय को किसने हराया? बंडी संजय को किसने हराया? बीआरएस ने हराया। अरविंद धर्मपुरी को किसने हराया? रघुनंदन राव को किसने हराया? ईटेला राजेंद्र को किसने हराया? स्वयं बाबूराव को किसने हराया? गोशा महल में भी जिर्रा में छूट गया, वरना इसको भी हराती बीआरएस पार्टी। भाइयों मैं एक चीज कहना चाहता हूं, बीआरएस जीत जाती गोशा महल में भी, सिर्फ एक वजह से हम हार गए। कांग्रेस वहां एक डम्मी कैंडिडेट को खड़ा करके, कांग्रेस होना बोल के वहां पे एक डम्मी कैंडिडेट को खड़ा करके बीजेपी के राजा सिंह को जिता दी। मैं आपको सच सच कर रहा हूं, आप देख लीजिएगा। एक नॉन लोकल को वहां ले आके गोशा महल में जबरदस्ती वहां पे ठहरवा के आज बीजेपी को अगर किसी ने जिताया गोशा महल में, वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस है। भाइयों एक और चीज भी मैं कहना चाहता हूं, आज कांग्रेस के लीडर काफी अच्छे अच्छे तकरीर कर रहे हैं कि हमें वोट दो, बीजेपी से लड़ेंगे। और खास हमारे भाई बहन आप सभी को हमें ही वोट देना है, क्योंकि हमने ठेका ले रखा है इस कौम के, इस हिंदुस्तान के हमारे भाइयों पे बहनों पे, खास हमारे माइनॉरिटी भाइयों पे बहनों पे। मैं एक चीज पूछना चाहता हूं आपसे, एक चीज पूछना चाहता हूं, अगर कांग्रेस वाकई सेक्युलर है, अगर कांग्रेस वाकई गरीबों के बारे में फिक्र है उनको, तो मैं पूछना चाहता हूं, मिला रमजान पे तोहफा आपको? रमजान का तोहफा मिला? केसीआर जब थे तो मिलता था ना रमजान का तोहफा, फिर क्यों नहीं दे रहे आज? क्रिसमस का तोहफा मिला किसी को? ना क्रिश्चियंस को क्रिसमस गिफ्ट मिला, ना हमारे मुसलमान भाइयों को बहनों को रमजान का तोहफा नहीं मिला, ना हिंदू बहनों को कल बतुकम्मा दशहरा के दिन साड़ी भी नहीं मिलेगा। क्योंकि रेवंत रेड्डी साहब काफी क्लियर है, क्योंकि रेवंत रेड्डी काफी क्लियर है, वो नहीं रहेंगे कांग्रेस में आगे जाके, वो खुद जाएंगे बीजेपी में। आप मेरी बात लिख के रख लो। क्या हो रहा है एक बार तेलंगाना रियासत में, एक बार सोचो आप। ऊपर राहुल गांधी बोलते, राहुल गांधी दिल्ली में बोलते चौकीदार चोर है। क्या बोलते? चौकीदार चोर है। कौन है चौकीदार? कौन है भाई चौकीदार? नामपल्ली वाले होशियार नहीं है। चौकीदार कौन है? मोदी। मोदी चौकीदार चोर है बोलते राहुल गांधी। यहाँ पे रेवंत रेड्डी क्या बोलते? नहीं 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 नहीं, चौकीदार चोर नहीं है, चौकीदार हमारे बड़े भाई हैं, बड़े भाई है कहते उनके। वहां पे राहुल गांधी बोलते गुजरात मॉडल बेकार है, यहाँ पे रेवंत रेड्डी बोलते नहीं नहीं नहीं, गुजरात मॉडल शानदार है, उसी रास्ते पे हम भी चलेंगे, ले चलेंगे तेलंगाना को। राहुल गांधी बोलते गौतम अदानी फ्रॉड है, गौतम अदानी चोर है। रेवंत रेड्डी बोलते गौतम अदानी फ्रॉड नहीं है,
गौतम अदानी हमारे फ्रेंड है, दावोस में जाके अलाई बलाई करके उसके साथ अंडरस्टैंडिंग तेलंगाना में इन्वेस्टमेंट लगाने के वास्ते उसके साथ दस्तखत करके आते। राहुल गांधी दिल्ली में बोलते कि कोई लिकर स्कैम हुआ ही नहीं, अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट करना गलत है। रेवंत रेड्डी साहब यहां पे बोलते कि लिकर स्कैम हुआ, केसीआर की बेटी कविता को मोदी ने जो गिरफ्तार किया मोदी ने, वो सही है। मैं इसलिए पूछना चाहता हूं, ये आदमी रेवंत रेड्डी किसके रास्ते पे चल रहा, किसके नक्शे कदमों पे चल रहा, एक बार सोच लीजिए आप। बड़ा भाई 2014 में धोखा दिया, छोटा भाई 2023 में धोखा दिया। भाइयों बहनों, मैं इतना ही कहना चाहता हूं आपसे, क्योंकि बहुत लेट हो गया। हमारे सिकंदराबाद के टाइगर है, हमारे पद्मा राव साहब सिकंदराबाद के एमएलए हैं। 24 घंटा आवाम के बीच में रहने वाले लीडर हैं पद्मा राव साहब। आप रात के 2 बजे भी जाएंगे, मिलेंगे पद्मा राव साहब। मैं पद्मा राव साहब से गुजारिश करता हूं, मुझे भी मालूम है, आपको भी मालूम है, जो लोग आप पे खड़े होकर आपके इलेक्शन में आपके खिलाफ लड़ रहे हैं, किशन रेड्डी और दानम नागेंद्र, उनको भी मालूम है कि आगे आने वाले दिन 4 तारीख जून के दिन सिकंदराबाद के एमपी बन रहे हैं हमारे पज्जन्ना, हमारे पद्मा राव साहब। मैं इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं इसलिए हमारे पज्जन्ना से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, पज्जन्ना नामपल्ली में हमारा एमएलए नहीं है, फिलहाल यहां का एमएलए टीआरएस का एमएलए नहीं है। इसलिए मेरी गुजारिश आपसे है कि आप सिकंदराबाद एमपी बनने के बाद आपकी एमपी कैंप ऑफिस होना चाहिए, नामपल्ली में होना चाहिए। यहीं पे आप अपना कैंप ऑफिस लगाओ, यहीं पे आपके जितने गरीब भाई हैं बहन हैं उनकी खिदमत करो, क्योंकि आपको रात जगने की आदत है। उम्मीद करता हूं हमारे भाइयों की, हमारे गरीब बहनों की, जो दिन भर काम करके फिर शाम में बहुत थक के वापस लौटते हैं, उनको आपकी खिदमत करने का मौका आप देंगे। एक और बात मैं कहना चाहता हूं, किशन रेड्डी साहब जो यहाँ के अभी फिलहाल एमपी हैं बीजेपी के, मैं पूछना चाहता हूं, कभी देखे आप उनको, कभी नामपल्ली में भी दिखे किशन रेड्डी आपको? एक बार तो मेरे को दिखे भाई। कब दिखे मालूम? कोरोना के टाइम कुरकुरे पैकेट बांटते हुए दिखे एक बार, एक ही बार, उसके अलावा कभी नहीं दिखे। जो 6 गारंटी 5 गारंटी जो बकवास, जो फेक के आज एक प्राइम मिनिस्टर बन गया, दूसरा एक चीफ मिनिस्टर बन गया। दोनों को अगर एक ही बार सबक सिखाना है तो 13 मई को निकलिए बाहर और नामपल्ली हल्के से भी आप बहुत बड़ी तादाद से आप वोट दीजिए। हमारे कार के निशान पे वोट देके पज्जन्ना को जिताइए। असली सेक्युलर लीडर है, नागेंद्र जैसे लीडर नहीं है, दल बंधु आदमी नहीं है। कल जाके नागेंद्र को अगर आप वोट देंगे, भाइयों मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं, होशियार करना चाहता हूं। नागेंद्र 3 महीने पहले जीते थे गुलाबी कंडवा पहन के, अब चले गए कांग्रेस में। अगर फिर आप वोट देंगे तो फिर जाएंगे बीजेपी में 3 महीने के बाद। मौकापरस्त आदमी है, ज्यादा दिन नहीं टिकेगा किसी पार्टी में। इसलिए मैं कह रहा हूं आप भाइयों से बहनों से, 4 नंबर पे है अपनी गाड़ी, 4 नंबर पे है कार, कुछ क्या निशान है अपनी, उसी निशान है ये गुर्तु मनोगी कार गुर्तेना कार गुर्तु మీద గట్టి గుద్దులు పోయి మాస్ లీడర్ మీ నాంపల్లినే క్యాంప్ ఆఫీస్ ఉంటది ఎంపీ కాంప్రమైజ్ హిందూ అయినా ముస్లిం అయినా ఎవరైనా ఒకటే తిరిగి చూస్తాడు మతం పేరు మీద మనుషులను అలాగనే చూడాడు అందరిని ఒకటే తిరిగి చూసుకుంటాడు सबकी खिदमत करेंगे सबकी सेवा करेंगे हर किसी का साथ देंगे और जो मोदी बोलते रहते ना सबका साथ सबका विकास सब कुछ बकवास उसमें कुछ नहीं है ये आदमी में दम है लश्कर का एमपी बनाओ फिर एक बार नामपल्ली की हर किसी का मदद करके हर किसी का सेवा करके आपका पूरी तरह से आगे आने वाले 5 साल आपकी खिदमत में लगे रहेंगे बस इतना ही कहते हुए क्योंकि टाइम भी हो गया वक्त भी हो गया पर इतनी बड़ी तादाद में आप लोग आए बहुत बहुत खुशी हुई आप सबका शुक्रिया मैं अंदर की पेड़ का धन्यवाद जय तेलंगाना जय तेलंगाना कार गुर्तु के कस के बोलो नामपल्ली का आवाज वहां तक सुनाई पड़ना गांधी भवन तक सुनाई पड़ना कार गुर्तु